महाराष्ट्र से अहम खबर है, जहां महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन में रियायत देने का अहम फैसला सुनाया है। गुज़िश्ता रात जारी एक बयान में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि रियासत में पीर से लॉकडाउन की पाबंदियों पर छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना पॉजिटिविटी शरह और अस्पतालों में ऑक्सीजन, साथ ही साथ बेड की दस्तयाबी को देखते हुए लॉकडाउन में रियायत देने का ये ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में 18 ऐसे अजला हैं जहां कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी देखी जा रही है। जुमे के रोज से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। सीएम उद्धव ठाकरे के ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र में अनलॉक का अमल 5 मरहलों में होगा, यानी 5 मरहलों में रियासत में लॉकडाउन हटाया जाएगा। हालांकि मुंबई को अभी रियायत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई में अनलॉक पर फैसला 15 जून के बाद वहां के हालात का जायजा देखने के बाद लिया जाएगा। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि अनलॉक का जो अब बात है वो महाराष्ट्र से भी सामने आ रही है। हालांकि मुंबई को लेकर अभी हालात का इंतजार। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने कई तरह की रियायतें शुरू कर दी है। जो 5 लेवल रखा गया है, इन 5 लेवल को अगर हम देखते हैं तो लगभग कई तरीके की छूट लोगों को दी गई है। जो लेवल 3, 4 और 5 है, इसमें काफी लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लेवल 2 और 1 में काफी कुछ राहत मिलने की बात साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेवल 1 में जिस तरह से देखा गया है कि सभी तरह के मॉल्स हो, होटल्स हैं, या फिर जो जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए, फिर जो सार्वजनिक स्थल है वो सभी खोल दिए गए हैं। तो लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में अब भी रिस्ट्रिक्शंस जारी है। 50% तक लोगों को मॉल्स में छूट दी जा सकती है, और साथ ही जिस तरह से थिएटर्स है, इन सभी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सभी में 50% लोग ही आ सकते हैं। और सरकारी जो कार्यालय है वो 100%, तो कहीं ना कहीं जो निजी ऑफिसेस है उन्हें भी बाकायदा छूट दी गई है। तो अनलॉक की जो प्रक्रिया है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देने लगी है। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो लेवल 2 में है। लेवल 1 में आने के लिए उन्हें 15 जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब भी जो आंकड़े हैं 900 के करीब है। और जिस तरह से रेशो बनाया गया है कि 5% से कम और 25% जो ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी है उसी के आधार पर लेवल 1 रखा गया है। तो अभी मुंबई में इससे काफी दिक्कत है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में खास करके मुंबई को राहत मिलेगी। लेकिन उन राज्यों के लिए, खास करके नागपुर की बात करें, अमरावती की बात करें, अहमदनगर की बात करें, बीड, जालना, इन सब इलाकों में काफी राहत मिली है। जी। और वसीम, वैक्सीनेशन, टीकाकारी के ताल्लुक से तफसीलात। वैक्सीन को लेकर लगातार जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपसी मतभेद साफ तौर पे दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में खास करके मुंबई की अगर बात करें, जो देश की सबसे बड़ी महंगी आर्थिक और इकोनॉमिकल तरीके से पूर्ण तरह से संपूर्ण माने जाने वाले बीएमसी में भी अब ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल टेंडरिंग के लिए बाकायदा जो टेंडर किया गया था उन सभी 9 कंपनियों ने अपनी रिजेक्ट कर दिया है। इसे लेकर अब सियासत जरूर छिड़ चुकी है, क्योंकि अब बीजेपी की भी ये मांग है कि 70,000 करोड़ का एफडी बीएमसी के पास है। 18 से 44 साल के लोगों को बाकायदा वैक्सीन दी जा सकती है। तो ये एफडी का पैसे का इस्तेमाल किया जाए। अगर नहीं करती हैं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। वैक्सीन को लेकर अब भी कई दिक्कतें हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कई इलाके अब भी हैं जहां वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए। 18 से 44 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें अभी पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। अब तक के जो कल के अगर आंकड़े हम देखें तो करीब 84,000 वैक्सीन दी गई थी, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों में 66,000 के करीब दी गई है। तो अस्पताल उसमें अनलॉक का अमल किस तरह धीरे धीरे महाराष्ट्र में शुरू होगा, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वसीम अंसारी।